नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित काव्य संग्रह रीता से अवतरित है, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक के रूप में संकलित है। देखते हैं बच्चों, चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराएं ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। ठीक है बच्चों, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने अमेरिकी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब पहली बार चंद्रमा में अपने पदार्पण किया था, उससे प्रभावित होकर के बच्चों यह कविता लिखी है। देखते हैं पहले इसका प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अमेरिका वासी नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला मानव था जो चंद्रमा की भूमि पर उतरा था। चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता में कवि ने उन संभावनाओं का वर्णन किया है जो मानव के चांद पर पहुंचने पर साकार सी होती प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब यहाँ से हम व्याख्या। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। ठीक है बच्चों, तो आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे हैं। सुमित्रा नंदन जी पंत जी कहते हैं कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे हैं और इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी बाधाओं के न जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर बिखर गए हैं। ठीक है बच्चों, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण और छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कि जब मानव ने चंद्रमा पर चंद्रलोक पर अपने पदार्पण किए तो जो भी न जीत सकने वाले बंधन थे उन सभी को छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि एक आशा की किरण जगा दी कि बड़े से बड़े बंधनों को तोड़ा जा सकता है। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, मनुसुत मतलब मनुपुत्र और मनुपुत्र मतलब मानव, और मानव ऐसा है जो ऐसे कौन से कार्य हैं जो मानव नहीं कर सकता। यानी कि बच्चों, चंद्रलोक में मानव के पदार्पण की यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। यह महत ऐतिहासिक क्षण है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है बच्चों, और ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा क्षण सिद्ध होता है। भू विरोध हो शांत, इसके पश्चात जो आपसी विरोध है, एक देश का दूसरे देश के प्रति जो आपसी विरोध है, इसको शांत हो जाना चाहिए। और निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सभी लोगों को एक दूसरे में मिल कर के कार्य करना चाहिए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, क्योंकि बहुत युगों से ऐसा स्वप्न मानव देखता चला आ रहा था कि हम चंद्रलोक पर कदम कब रखेंगे, और वह स्वप्न आज पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध अब शांत हो जाने चाहिए और सभी देशों के लोगों को एक दूसरे के समीप आ जाना चाहिए। सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में सुनहले स्वप्न देखा करता था, और आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानव उस स्वप्न को पूरा कर लिया है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराएं ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। कि अब धरती का हरा भरा अंचल जो है और ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराएं, क्योंकि अब हमने चंद्रमा प्रवेश कर लिया है। कवि की शुभकामना है, इस घटना से चंद्रमा तक पृथ्वी का संबंध जुड़ गया है, अतः उसके फलस्वरूप पृथ्वी की गरिमा बढ़ गई है। अब धरती का हरा भरा आंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराएं, समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता हो। ठीक है बच्चों, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल।
कवि कहते हैं कि सभी जगह समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता हो और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, बरसे जीवन मंगल, जीवन में हर तरफ कल्याण ही कल्याण हो, और कवि की यही मंगल कामना भी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अमेरिका सोवियत बने, नवदिक रचना के वहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। चंद्रलोक पर प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि मंगल कामना करता है कि अमेरिका और रूस जैसे शक्ति संपन्न और विशाल देश दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो और सभी का मन विशाल और उदार बने। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अणुयुग बने धरा जीवन हित, अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, अमानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, और हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि कामना करते हैं कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए हो, अर्थात अणु शक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न होकर मानव कल्याण के लिए हो। अणुयुग बने धरा जीवन हित, तो जो अणुयुग बने वो जीवन के हित के लिए बने, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता को स्वर्ग समान बनाने का एक साधन बने, इसके लिए नश्वर ना बने, घातक ना बने, आपसी द्वेष इससे ना बढ़े। भू राष्ट्र करे मानवता ही विश्व सत्य, और भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, और पूरे संसार में सबसे बड़ा यदि सत्य है तो वो मानवता, मानवता ही केवल इस संसार में एक सत्य है, अन्य वस्तुएं तो मिथ्या हैं। सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए और उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, और धराचंद की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, और हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। ठीक है बच्चों, तो जो भी भेदभाव है इनको समाप्त कर देना चाहिए। और पंत जी कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है, और विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था। जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, कि पृथ्वी का एक टुकड़ा था जो टूट कर छिटक कर उससे अलग हो गया है। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में ज्वार आता है। यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के पुरातन संबंध और प्रेम का ही परिचायक है। ठीक है बच्चों, देख लेते काव्यगत सौंदर्य में। तो पंत जी ने इस कविता के माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है बच्चों। भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, और अलंकार अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। वीडियो को बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।